आपका बहुत बहुत आभार अभिमन्यु जी। और आज मैं इस वक्तव्य में आपके साथ हूँ, यहाँ हूँ। महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर मेरी उपस्थिति है यहाँ पर। ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। और आज हम महिला दिवस मना रहे हैं। चाहे हम अपने घर की बात करें, चाहे समाज की बात करें, चाहे किसी भी क्षेत्र या परिप्रेक्ष्य की बात करें, बिना महिला के हर एक चीज अपूर्ण है। आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। एक कोई विशिष्ट उदाहरण हो किसी एक विशिष्ट क्षेत्र का तो शायद वो दिया जा सकता है अभिमन्यु जी, लेकिन पूरे समाज में, पूरे वातावरण में हर तरफ हमारी देश की बेटियां परचम लहरा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य और खुशी की बात है। स्त्री होना सामान्य नहीं होता है, आसान नहीं होता है। वो जब घर संभालती है तब भी उसे बाहर के क्षेत्र में भी बराबर ही योगदान देना होता है। जब वो बाहर संभालती है तो उसे घर के में भी पूरा योगदान देना होता है। अपने बच्चों को बड़ा करना, परिवार को संभालना, माँ का बेटा बनना, पति के कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। और ये सिर्फ एक महिला के ही हिस्से आता है। लाख चुनौतियां, लाख चीजों को सुनकर सहकर भी वो निरंतर आगे बढ़ रही है। आप देखिए अभिमन्यु जी, कुछ समय पूर्व हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा और हमारे ही देश की दो बेटियां, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने उस क्षेत्र को भी अछूता नहीं छोड़ा कि हमारी बेटियां आज आंत और बाह्य दोनों परिवेशों से लड़ करके कहां से कहां जा रही हैं। ये हमारे महिला होने का सौभाग्य है और मुझे गर्व है देश को संभालती हुई ऐसी बेटियों पर कि जिन्होंने केवल घर में खुद को कैद नहीं रखा, केवल रोटियां नहीं बनाई, वो विमान उड़ा रही हैं, वो देश की रक्षा कर रही हैं, वो काली दुर्गा का अवतार बन करके दुश्मनों को खदेड़ रही हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और मैं संपूर्ण महिला समाज को महिला दिवस की ढेरों ढेर बधाई देती हूँ, और पुरुष समाज को भी, कि आप जिस महिला पर लगातार मीम्स बनाते हो, जिनके व्रत, जिनके त्योहारों पर या जिनके ना होने पर आप उपहास का पात्र करते हो, मजाक में ही सही, लेकिन वो महिला अगर एक दिन भी आपके घर में ना दिखी तो वो घर घर नहीं बचेगा। यही होता है एक महिला का आपके साथ होना। और जहां तक मुझे लगता है कि चुनौतियां स्वीकारने की विशिष्ट क्षमता जो है वो एक महिला में ही होती है। अब अगर इस पर मैं बहुत ज्यादा बोलूंगी तो कि कौन सी योजना चल रही है महिला दिवस पर, कितनी महिलाओं ने संघर्ष अपनाया, कितने लोगों ने अपने क्षेत्र में जो विजित हुए, तो इन पर बात करने का मुझे नहीं लगता। ये सब अर्थहीन है, क्योंकि ये हम सब वाकिफ हैं। मैंने इसलिए बहुत कम शब्दों में संक्षेप में आपको दो उन महिलाओं का उदाहरण दिया जो मुझे लगता है पूरे 2025 का सबसे विशिष्ट उदाहरण रहा होगा। अछूता कोई भी क्षेत्र नहीं है। अब मैं अपने वक्तव्य को ज्यादा नहीं बड़ा करते हुए अपनी एक स्त्री समाज को समर्पित स्त्री के लिए एक कविता है, जीवन की चुनौतियां स्त्री, जो मेरे ही द्वारा रचित है। मैं वो पंक्तियां आज महिला दिवस के विशेष अवसर पर आपके समक्ष रखती हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है जीवन की चुनौतियां स्त्री। मैं आपको यहाँ पर स्त्री के 3 रूपों से परिचित कराऊंगी। पहला हिस्सा क्या होता है, अब देखिएगा। लड़ती है वो जीवन के हर खंजर से, वाकिफ होती है हर मंजर से। आसान कहाँ है स्त्री सा भार ढो लेना, वो समर्पित होती है अपने वाह व अंतर से। जब बेटी बन माँ की गोद में आती है, बड़ी होकर उसे माँ के हाथ की रोटियां भाती है। और जब वही स्त्री माँ बन जाती है
तब वही रोटी वो स्वयं बनाती है। जब सब घर में खा लें तब वो अपनी रोटी खाती है। जब उसके हाथ पैर शिथिल हो, वो बूढ़ी जर्जर हो जाती है, उसी घड़ी वो देखो रोटी सन में बहू के खाती है। और इसका दूसरा हिस्सा है, जब सखियों सन में खेल कूद बचपन में खूब मचाती है, घर आंगन धमा चौकड़ी कर पूरे घर को हर्षाती है। जब वही बड़ी हो पत्नी बन पति के आंगन आ जाती है, सारे खेल खिलौने छोड़ एक दिन में बड़ी बन जाती है। हो व्यथा भले कितनी मन में ही छुपा वो जाती है। सूरज से पहले उठती है, चंदा आने तक जगती है, सारा सारा दिन काम करे पर भला कहाँ वो थकती है। कितने रूपों में कितना कुछ हर दिन वो निभाती जाती है। ये स्त्री है रुकती ही नहीं, नित नया जन्म ये पाती है। अरे उसी ने पूरे घर को सजाया संवारा, हर कोने को निखारा, आशीष देकर जिसने अपना संपूर्ण जीवन गुजारा। महिला दिवस और तीसरा हिस्सा है, मैंने 3 हिस्सों में स्त्री को समझाया है। मातृत्व लिया दी खुशी तुम्हें, मातृत्व लिया दी खुशी तुम्हें, वो वंश बढ़ाने को आई थी, प्रसव वेदना बहुत बड़ी उसको सहकर भी मुस्काई। मैका छूटा सपने टूटे पर उसने हार नहीं मानी। बहुत सी बेटियां ऐसी होती हैं जिन जब शादी हो जाती है तो वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उसी घर में उनके सपने दम तोड़ देते हैं, वो तब भी हार नहीं मानती है। मायका छूटा सपने टूटे पर उसने हार नहीं मानी, सब जिम्मेदारी रखी सीस उसको भी बोझ नहीं जानी। शिक्षित प्रेरित मानवता का बच्चों को पाठ सिखाती है। माँ की बेटी पति की पत्नी बच्चों की माँ, तू क्या से क्या बन जाती है जन्म कहाँ पर पाती तू और जीवन कहाँ बिताती है। कल्पना ये तो स्त्री है, नित नए रूप दिखाती है। कल्पना ये तो स्त्री है, नित नए रूप दिखाती है, नित नए रूप दिखाती है। और मैंने अपनी इस कविता में स्त्री के उन 3 रूपों का विभिन्न रूपों से चित्रण किया। माँ, बेटी, बहू, पत्नी, हर जगह पर स्त्री कहाँ नाकाम है। बाहर के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ रही है, निरंतरता से बढ़ती रहेगी, समाज को चमत्कृत करती रहेगी और अपने बच्चों को बड़ा करना, परिवार को संभालना, न हार मानने वाले प्रेरित भावों से संसार में नव सृजन करती रहेगी। और मेरा संपूर्ण स्त्री समाज को ये संदेश है या मेरी ये विनती है उनसे कि किसी भी मोड़ पर आकर के खुद को असहाय मत समझना, क्योंकि आप स्वयं मां शक्ति का अवतार हैं। आप किसी के भुजबल की आपको जरूरत नहीं है। नहीं लगता है मुझे कि आवश्यकता है कि आपके साथ कोई खड़ा हो तो आप लड़ पाए। आप अपने पर यकीन रखिए, आप अस्त्र उठाइए, आप अस्त्र शस्त्र के साथ सुसज्जित होकर के सामना करिए दुश्मनों का। आप एक नारी सब पर भारी, मेरा यही संदेश है और मैं इसी पर विश्वास करती हूँ। नारी कभी कमजोर हो ही नहीं सकती। और इसके आगे मैं क्या ही कहूँ, शायद देखनी पर विराम लग जाए, किंतु ऐसे भावों पर नहीं लगेगा। और आज मैं यहाँ आई, इसके लिए हिंदी रचनाकार समूह का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि बस आपकी तरफ से जो एक ये संदेश महिला दिवस पर महिलाओं के लिए है, वो सभी अपने जीवन में अनुकरणीय करें और आगे बढ़ती रहें। बस यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। और महिला दिवस की एक बार आपको सभी को खूब खूब ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार अभिमन्यु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।